अगर कोई आत्मा 3 बार तुम्हारा नाम पुकारे और तुम तीसरी बार पलट कर देख लो, तो भूल भुलैया सिर्फ एक जगह नहीं रहती, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर बस जाती है। राजस्थान के रेगिस्तान के बीच एक वीरान महल खड़ा है, 200 साल पुराना। इतना पुराना कि इसका नाम लिखने वाली किताबें भी आधी जली हुई मिलती हैं। इस महल को लोग कहते हैं भूल भुलैया। गांव के लोग इस जगह का नाम लेने से भी डरते हैं। उनका कहना है रात के बाद यहाँ वक्त रुक जाता है, और सबसे खौफनाक बात, यहाँ एक तीसरा दरवाजा है। शहर से आया था एक आदमी, रूहान। उसे पैसों से ज्यादा राजों का शौक था। गांव वालों ने रोका, पर रूहान ने कहा दरवाजा बंद है, इसका मतलब कुछ छुपा है। लाल चांद की रोशनी में रूहान महल के अंदर घुसा। जैसे ही पहला दरवाजा खुला, तेज ठंडी हवा चली, दीवारों पर बनी तस्वीरें हिलने लगीं। एक आवाज आई, वापस जाओ। पर रूहान नहीं रुका। दूसरा दरवाजा खुलते ही घुंघरू की आवाज सुनाई दी। एक नाचती हुई परछाई दीवारों पर हिल रही थी, लेकिन जमीन पर उसके पैर नहीं थे। किसी ने कान के पास धीरे से कहा, सच जानना महंगा पड़ेगा। रूहान को धीरे धीरे सच समझ आने लगा। 200 साल पहले इस महल में रहती थी राजकुमारी अनिका। उसकी शादी जबरदस्ती एक कठोर राजा से कर दी गई। जब राजा को उसके प्यार का सच पता चला, तो उसने अनिका को जिंदा ही बंद करवा दिया, तीसरे दरवाजे के पीछे। उसकी मौत भूख से नहीं हुई थी, उसकी मौत हुई थी धोखे से। रूहान तीसरे दरवाजे के सामने खड़ा था। गांव वालों की बात याद आई, जो तीसरा दरवाजा खोलता है वो अपनी पहचान भूल जाता है। रूहान ने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाजा खुल गया। कमरे में सिर्फ एक शीशा था। शीशे में रूहान नहीं था, कोई और था। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर मुस्कान। एक आवाज गूंजी, अब तुम मेरी कहानी सुनोगे या मेरी तरह बनोगे। रूहान ने सच दुनिया के सामने लाने का वादा किया। जैसे ही सच बाहर आया, महल शांत हो गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सुबह जब गांव वाले महल के अंदर गए, रूहान कहीं नहीं था। सिर्फ तीसरा दरवाजा खुला हुआ था, और शीशे में एक नया चेहरा। एक धीमी आवाज बोली, भूल भुलैया से कोई निकलता नहीं, कोई सिर्फ जगह बदलता है। और तब से हर पूर्णिमा की रात महल के अंदर से एक आवाज आती है, तीसरा दरवाजा कभी मत खोलना।